जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं कि मस्तिष्क रेखा अनेकों प्रकार के खेल खिलाती है। मस्तिष्क रेखा कई बार बच्चों की सही ना हो तो पढ़ने नहीं देती, कई बार बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाती है। मस्तिष्क रेखा अशुभ कैसे हो सकती है? कौन से वो सूत्र योग हैं जो मस्तिष्क रेखा को अशुभ बना देते हैं? हम संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास करेंगे। पहले आज का पंचांग देखते हैं। 6 जून सन 2022, दिन सोमवार, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि सप्तमी, नक्षत्र मघा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। हमारी हथेली में बनी एक एक रेखा हमारे जीवन के अंत को, शुरुआत के दौर को, मध्य के दौर को प्रकट करती है। इस क्षेत्र में जितना आपका अनुभव बढ़ता जाएगा, उतना ही आप किसी व्यक्ति की हथेली को देख करके उसके भूत, वर्तमान और भविष्य के निकट पहुंच जाते हैं। यह अद्भुत विद्या है, लेकिन यह विद्या केवल सूत्र रटने से नहीं चलती। इस विद्या के साथ आपका गहन अध्ययन होना चाहिए। इस विद्या के साथ साथ कोई न कोई पराविद्या रूपी शक्ति या किसी ऐसी शक्ति की साधना, लाइक महासरस्वती, गायत्री, भगवती, किसी न किसी महाशक्ति की साधना आप करते रहें, तब यह विद्या अपना भरपूर असर दिखाती है और आप हाथ देखना, ये सारी चीज़ें देखने के बहुत नज़दीक चले जाते हैं। खैर, कई बार हम बच्चों को बहुत पढ़ाने का प्रयास करते हैं। कोई घर में ऐसा सदस्य होता है, बड़ा तनाव का वातावरण बना देता है। कोई व्यक्ति किसी की सुनता नहीं। कई बार आप बच्चे के ऊपर फीस खर्च करते हैं, सब कुछ करते हैं, बच्चा पढ़ने को तैयार नहीं। कई बार कोई व्यक्ति ऐसी बातें करता है 20 साल का होकर के, 30 साल का होकर के, 40 साल का होकर के, कि मानो ये अपनी एज से 10 साल पीछे हो। तो ये सब सबब, कारण मस्तिष्क रेखा में छिपे होते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, मस्तिष्क रेखा हथेली में कहाँ होती है। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें, ये मस्तिष्क रेखा है। उससे ऊपर हृदय रेखा होती है, बीच में मस्तिष्क रेखा होती है, और उससे नीचे ये आपकी आयु रेखा से सटी हुई मस्तिष्क रेखा होती है। कई बार आयु रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में गैप भी होता है, बहुत लोगों के होता है। खैर, अब मस्तिष्क रेखा की एक बहुत छोटी सी बात बतावें। महिला हो पुरुष हो, दोनों के लिए एक शब्द यूज किया जाता है ज्योतिष में, क्या? जातक। किसी भी जातक के मस्तिष्क रेखा, जैसा आपने पतला तार देखा है ना, ऐसे तार ऐसे हो जाए, मुड़ा तोड़ा सा हो जाए, स्प्रिंग की तरह। अगर किसी जातक की यही मस्तिष्क रेखा स्प्रिंग की तरह हो, नींद ना आने की बीमारी लगेगी, भूलने की बीमारी लगेगी, माइग्रेन रहेगा, और यही मस्तिष्क रेखा में नीचे की तरफ अनेकों फलके निकली हों। मस्तिष्क रेखा नीचे आ गई, हुक की तरह घूम जाए। मस्तिष्क रेखा, चलिए एक चित्र के माध्यम से बताते हैं। आप देखिए, ये स्क्रीन के ऊपर मस्तिष्क रेखा है और ये नीचे बिल्कुल हुक की तरह घूम गई है, मुड़ गई है, गोल हो गई है, और जीवन रेखा की तरफ ये ज़्यादा जा रही है। इसी में से बहुत नन्ही नन्ही 3-4 रेखाएं, ब्रांचेस इसकी नीचे वाली फैल रही है। देखा? अब बताते हैं। ऐसी स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति कई बार डरपोक किस्म का हो जाए, कई बार अजीब अजीब सी बातें करे, कई बार छोटी छोटी बातों से घबरा जाए, और कई बार उसके विचार, उसके थॉट्स, उस व्यक्ति की थिंकिंग कुछ आम लोगों से हटके हो, तो ये अच्छा नहीं होता। अब विद्या में घातक भी होती है, कई बार बता देते हैं, वो भी देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये मस्तिष्क रेखा है, ये चंद्र पर्वत की तरफ थोड़ा थोड़ा आ रही है ना। अब लेकिन ये टूटी हुई है कई स्थानों पर, ऊपर टूटी थोड़ी, फिर दूसरी रेखा इसके सहायक रेखा निकली, फिर नीचे टूटी, फिर निकल रही है ना। कई स्थानों पर खंडित है, टूटी हुई है।
ये मस्तिष्क रेखा इस प्रकार की टूटी हो, खंडित हो तो विद्या को अच्छे से प्राप्त नहीं होने देती। मस्तिष्क रेखा है साहब ये, इसको मेधा रेखा भी कहते हैं। मेधा, ज्ञान की रेखा भी कहते हैं, मस्तिष्क रेखा भी कहते हैं। तो जिसके पास मस्तिष्क ही सुंदर ना हो, स्वस्थ मस्तिष्क ना हो, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति पढ़ने में, बहुत सारी चीज़ों में, याद रखने में, मेमोरी के रूप में वो व्यक्ति कमजोर हो जाता है। स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, समझे। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, अच्छे रूप से खाइए, अच्छे रूप से नहाइए, अच्छे रूप से रहिए, है ना। जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। कई बार ये मस्तिष्क रेखा बड़ी मोटी मिलेगी, बड़ी मोटी मिलेगी, बड़ी मोटी मिलेगी और छोटी सी मिलेगी, है मोटी सी और छोटी सी, और वो भी कटी हुई, ठूठ दिमाग को बना देती है। जिसमें कई बार व्यक्ति अपने माथे पर हाथ मार लेता है कि भाई ये तो मूर्ख आदमी है, इसके मुंह लगना बेकार है। ऐसे तो आपने देखे भी होंगे भाई, हम इंसानों में बुद्धिमान भी हैं, हम इंसानों में महाबुद्धिमान भी हैं, और हम इंसानों में ही महामूर्ख लोग भी बसते हैं। तो क्या उनकी हथेली में ऐसा होता है कि जो उनके साथ ऐसा है? तो कहीं ना कहीं इन रेखाओं से तालमेल उस व्यक्ति का बना हुआ होता है। इसीलिए कहा जाता है, कई बार आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आपका बेटा नहीं पढ़ रहा है, या गलत संगत का शिकार हो रहा है, तो मस्तिष्क रेखा में जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बात आएगी। हम आपको अपनी बात बताते हैं, हम आप लोगों की कुंडलियां देखते हैं। कई बार आपकी कुंडली हम देख रहे होते हैं और वो हमें बड़ा सटीक जवाब दे रही होती है कि भाई अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन आप अपना हाथ भी कई बार भेजते हैं, तो जब हम आपका हाथ चेक करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो फिर उसका उपाय आपको बताना आसान हो जाता है। तो जिन लोगों ने अनेकों प्रकार के उपाय किए हों, चाहे धन से संबंधित हो, जॉब से संबंधित हो, किसी भी चीज़ से संबंधित हो, और उन्हें जीवन में अच्छा रिलीफ ना मिल पाया हो, तो हमारे कहने से एक बार कोई आपके आसपास निकटतम अच्छे पामिस्ट हों, मतलब जो हाथ देखना जानते हों, मर्मज्ञ हों, उन्हें अपना हाथ दिखाएं, फिर उनके वो मंत्र पढ़ें, जो वो मंत्र आपको बताएं या दान बताएं, वो करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मंत्र साधना तो चाहे आप कुंडली किसी को दिखा रहे हैं या हाथ दिखा रहे हैं, आपको करनी ही करनी चाहिए। भाई आप हिंदू धर्म से जुड़े हैं, आप हिंदू संस्कृति को मानते हैं, तो मंत्र साधना ये मान के चलो कि आपकी रत्न साधना से भी जल्दी काम करती है। वो मजबूरी है कि कोई समय नहीं दे पाता मंत्र पढ़ने में, किसी की जॉब ऐसी है, वहाँ मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आपके पास यदि सुबह 15 से 20 मिनट, 25 मिनट का भी समय आपको मिलता है सुबह या शाम को, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए आलस्य नहीं करना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए, समझे। मस्तिष्क रेखा अगर बहुत ज़्यादा चंद्र पर्वत पर चली जाए, ये चंद्र पर्वत होता है गद्दी वाला, यहाँ से मस्तिष्क रेखा निकली और चंद्र पर्वत पर जाकर के बिल्कुल घूम जाए, तो वहाँ डबल माइंडेड करेगी व्यक्ति। कभी भी व्यक्ति निर्णय लेने में असमंजस में रहेगा। मस्तिष्क रेखा की आगे तो जीव, ये भी व्यक्ति को डबल माइंडेड बना देती है, ये करूं ना करूं, करूं ना करूं, असमंजस की स्थिति पैदा करेगा। लाल लूं पीला लूं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मस्तिष्क रेखा के ऊपर डिपेंड करती हैं। कुल मिलाकर के वहाँ बहुत काम आएगी। आप यदि व्यापारी हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो मस्तिष्क रेखा के उपाय करिए। आप बच्चे को बहुत अच्छा तालीम देना चाहते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया आपका बच्चा रहे, तो भी एक बार उसकी मस्तिष्क रेखा, अगर बच्चा 10 साल से ऊपर है तो उसकी मस्तिष्क रेखा चेक कराइए और उसके आधार पर कुछ उपाय उसके नाम से करिएगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए अब समय चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं भगवान सदाशिव शंभु से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विधेः
श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना ले, ध्यान करें शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत लोगों की इच्छा है कि वो हमारा सेमिनार अटेंड करें, हमारे पूजन अटेंड करें, तो हम प्रयास करेंगे आगे आगे आपको भी बुलाने का। और जहाँ जहाँ हमारे सेमिनार हो रहे हैं वहाँ भी हम प्रयास करते हैं कि आप लोग आएँ और उस पूजा का आप हिस्सा बने। जैसे जयपुर में हुआ तो हमने जयपुर के आसपास के सभी लोगों को इन्वाइट किया, वहाँ आए भी लोग बाग। जहाँ भी होता रहेगा, और सामूहिक इंद्राक्षी धाम की तरफ से भी जो दिल्ली वगैरह में होंगे तो वहाँ तो हम सबको बुलाते हैं। और अभी बहुत शीघ्र समय में एक कार्यक्रम काठमांडू में होने वाला है, तो जो नेपाल में रहते हैं तो उनको हम प्रयास करेंगे। इसलिए आप हमारे संस्थान से संपर्क, जितने भी नेपाल के लोग हमारा कार्यक्रम देखते हैं तो वो हमारे संस्थान में संपर्क करके अपना नाम, फ़ोन नंबर लिखवाते रहें, ताकि काठमांडू में कहाँ प्रोग्राम होगा हम उन लोगों को बता सकें और वो आ करके उस प्रोग्राम में पुण्य का आचरण कर सकें, पुण्य कमा सकें। ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो नहीं आ सकते, बहुत दूर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, तो हम ऐसे लोगों के लिए कुछ लाइव आगे कुछ ऐसा बना रहे हैं ताकि वो अपने घर में बैठ जाएं और जैसे जैसे पूजन हमारे सेमिनार में हो, शिविर में हो, वैसा ही पूजन वो अपने घर में बैठ करके करते रहें। तो योजनाएं तो हैं, लेकिन उन्हें क्रियान्वित करने के लिए देखो भाई एक सारा सिस्टम चाहिए होता है, तो हम पूरा प्रयास करेंगे। बस आज हम इतना ही आपसे कहना चाहते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।